नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिम रोजगार मित्रा पे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं HPRC एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ा था, जिसमें लोग ऐसे जो थे वो टेबल पे बैठे हुए थे, या साउथ देख रहे थे, या नॉर्थ की तरफ देख रहे थे, या उत्तर की तरफ देख रहे थे, या दक्षिण की तरफ। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे, जिसमें लोग जो है वो एक गोल टेबल में, जैसे ये है गोल टेबल, इसके अराउंड जो बैठे हैं और पढ़ रहे हैं, खाना खा रहे हैं। इसकी हम आज जो है वो बात करेंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये लेक्चर सहायता करेगा HPRC और कंडक्टर एग्ज़ाम को पास करने के लिए, और ज़्यादा समय न बर्बाद करेंगे, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि कुछ लोग हम कंसीडर करेंगे जो बैठे हैं टेबल पे किस तरह बैठे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये 6 लोग बैठे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं। और इनको जब आपने रियल लाइफ में बनाना है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बना रखी है इमेज। जैसे मान लो ये आप ऐसे बनाएंगे इसको, ऐसे 6 लोग बैठे होंगे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब आपको मैंने बताया था कि जिस भी डायरेक्शन में देख रहे हो उसकी ओर जो है वो आप ऐसे तीर लगा लो। जो ये तीर लगा रहा हूँ, इससे जो है आपकी चीज़ें काफ़ी क्लियर हो जाएगी। पहले हम चलते हैं इस पिक्चर की ओर। इस पिक्चर में हम देख रहे हैं कि 6 लोग टेबल के अंदर की ओर जो है वो देख रहे हैं, ठीक है, 6 लोग देख रहे हैं। अब आप जो है इस महिला को देखिए। ये महिला इस तरफ बैठी है, ये महिला इस तरफ बैठी है, ये भाई इस तरफ बैठा है अंदर, ये भी इस तरफ देख रहा है, ये भी इस तरफ देख रही है, और ये भाई भी इस तरफ देख रहा है। अब जब आप इन इमेजों को ढंग से देखते हैं तो उसमें आप क्या पाते हैं? उसमें आप पा रहे हैं कि देखो, ये महिला का ये कौन सा हैंड है, ये कौन सा हैंड है, ये कौन सा हैंड है, राइट हैंड है, ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है, इसका कौन सा हैंड है, इसका देखो ये राइट हैंड है, ये कौन सा हैंड है, लेफ्ट हैंड है, इस भाई का ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, और इस भाई का ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है, और इसका ये राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, और इसका ये लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। ठीक है, ये क्या है? ये इसका बायां है, ये इसका दायां है, सॉरी उल्टा लिख गया मैं। ये इसका दायां है, ये इसका बायां है, ये इसका दायां है, ये इसका बायां है। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये दोस्तों जब आपने चीज़ आइडेंटिफाई करना सीख गए तो आप जो है वो ये रीजनिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन बड़े आसानी से कर लेंगे, क्योंकि इसमें यही कन्फ्यूज़न होता है, लेफ्ट राइट क्या दिक्कत चल रही है। ठीक है, तो अब ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए चलेंगे सीधा किसकी ओर, क्वेश्चनों की ओर। ठीक है, तो पहले एक बार मैं आपको दोबारा, अब जैसे मान लो आपको बोला गया है कि अंदर की ओर जो है वो लोग देख रहे हैं, जैसे ये अंदर, तो आपने ऐसे तीर बना लेने अंदर की तरफ, कि अंदर की तरफ। अब जब आप इसको ध्यान से देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा जूम करूँगा। अब जब आप इसको देखेंगे तो ये जो जगह है, ये इस व्यक्ति की क्या है दोस्तों? ये दाईं नहीं है, राइट साइड नहीं है इसकी, दायां नहीं है, और इस व्यक्ति का ये बायां नहीं है, और इस व्यक्ति का ये दायां है, इस व्यक्ति का ये बायां है, अगर आप ढंग से देखें। और इस व्यक्ति की अगर हम बात करें तो इसका ये क्या है, दायां है, और ये क्या है, बायां है। जब हम इस व्यक्ति की ओर जाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, ये दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि इनका मुंह इस तरफ है। ये देखो, इस फोटो में मैंने आपको दिखाया कि इनका मुंह, ये देखो, इस तरफ है। जिस तरफ मुंह है उस तरफ ही तीर लगेगा, ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको चीज़ें करनी है, और यहाँ पे आपको उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी समझ आया होगा तब, अब जब क्वेश्चन करूँगा मैं और आप मिलके, तब वो है आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो सिटिंग अरेंजमेंट का सर्कुलर का क्वेश्चन है, सॉरी। उसमें देखो क्या बोला गया है कि 6 व्यक्ति ABCDE केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे सर्कुलर टेबल की बात जो है वो की गई है, यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, गोल टेबल की बात जो है की गई है, जैसे ऊपर की गई। 6 लोग यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, 1 2 3 4 5 6। कहाँ की ओर, केंद्र की ओर। तो इनको ऐसे करो। आप जब आप ये प्रैक्टिस शीट में आपको दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, ये आप प्रैक्टिस कर लेंगे, उसके बाद जो है आपको ये तीर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद अपने मन में ही जो है इन चीज़ों को इन चीज़ों को क्या कर लेंगे,
याद हो जाएंगी आपको प्रैक्टिस से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए डी के सामने है। अब देखो दोस्तों, आपने क्या करना है, ए की बात, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे लिखा गया है कि ए डी के सामने है। तो आपको सबसे पहले कौन व्यक्ति जो है वो बिठाना है, जिसके सामने है डी के, तो आपने डी बिठाना है पहले। ठीक है, डी के सामने कौन है, ए है। बी ए के कहाँ है, ठीक दाएं है। दाएं का मतलब क्या होता है, राइट। तो ए के दायां ये जगह नहीं हुई, तो यहाँ क्या आएगा, बी आएगा। ठीक है, आगे बोला है सी बी के बाएं से दूसरा है। बी का ये देखो, ये है दायां, ये है बायां, बाएं से दूसरा, पहला दूसरा, पहला ये दूसरा ये, बी का बायां इस तरफ चलेगा ना, तो ये आएगा कौन, सी। ठीक है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, नहीं तो ये चीज़ें जो अब समझिए। और आगे क्या लिखा है, ई डी के कहाँ है, ठीक बाएं है। डी का बायां किस तरफ है, इस तरफ, तो यहाँ क्या आएगा, ई। और एक व्यक्ति कौन बच गया, एफ बच गया। एफ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ये आपको जो है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, और इस तरीके से लोग बैठेंगे। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि सी के सामने कौन है भाई। अब बताओ, ये है सी, यहाँ कौन है सामने, ई नहीं दिख रहा है आपको। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो क्या होगा, सी नहीं होगा। उम्मीद कर रहा हूँ आप समझ पा रहे होंगे हमारे क्वेश्चन को। ठीक है, लग गया पता। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिए, यहाँ फिर लिखा हुआ है कि सर्कुलर टेबल की ओर बैठे हैं, सर्कुलर टेबल की ओर बैठे हैं। ठीक है, गोल टेबल है, और किस तरफ देख रहे हैं, केंद्र की तरफ। तो 6 व्यक्ति बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, जैसे मर्जी बिठा सकते हैं, आपकी मर्जी है। थोड़ा खुला खुला बिठाएंगे, थोड़ा सर्कल बड़ा रखेंगे तो आपको फ़ायदा रहेगा, क्योंकि चीज़ें हौच पौच नहीं होगी। केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर करो भाई इनको। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला है, अब आपको ये बात तो पता क्लियर हो गई होगी कि लेफ्ट राइट कौन है, दाएं बायां कौन है। अब इन्होंने देखा है, देखो क्या लिखा है, देखेंगे ए डी के सामने है। अब देखो ए डी के, तो पहले हम डी बिठाएंगे, उसके सामने कौन है, ए है। ठीक है, आगे लिखा है बी ए और सी के बीच है। ए कहाँ है, ये है। अब देखो आप एक बात नोटिस करेंगे कि बी कहाँ है, ए और सी के बीच है। अब यहाँ पे देखो बी उठा दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो अगर यहाँ बिठा दिया तो सी यहाँ आएगा, तो बी ए और सी के बीच हो गया। लेकिन जब हम इस कंडीशन को देखते हैं तो यहाँ भी 2 सीटें खाली हैं भाई। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक जो पॉसिबिलिटी है वो और ड्रॉ करनी पड़ेगी। ठीक है, पॉसिबिलिटी और ड्रॉ करेंगे। ये मैंने आपको बताया भी था कल, जो लेक्चर लगाया था लीनियर अरेंजमेंट का, कि उसमें पॉसिबिलिटी लेनी पड़ सकती है। अब फिर वैसे करेंगे, 6 लोग बिठाएंगे, अंदर की ओर करेंगे। सबसे पहला क्या था, ए डी के सामने है। ए कहाँ है, डी के सामने है, ये हमने बना लिया। क्यों बनाया, क्योंकि पॉसिबिलिटी 2 आ रही हैं। बोला है बी ए और सी के बीच में है, हमने इस तरफ तो ले लिया है, ए के इस तरफ तो बी उठा दिया। यह देखो ना, बी यहाँ। अब आप दोनों इक्वेशनों को देखो, आप 1 मिनट बात समझो, बात को थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। यहाँ देखो लिखा है बी ए और सी के बीच में है। अब आपने ए और डी तो बिठा दिया था पहले, यहाँ भी बिठा दिया था पहले। ठीक है, आगे उन्होंने बोला जो बी है वो ए और सी के बीच है। अब देखो, जब हमारे पास यहाँ भी जगह खाली है, यहाँ भी और यहाँ भी, तो बी और सी तो यहाँ भी आ सकते हैं और यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि हमें बताया नहीं है ना। जब तक बताया नहीं तब तक मानना नहीं। मैंने आपको बताया था जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है उसमें कुछ भी मानना नहीं है। तो हमने पहले क्या किया, बी को बिठाया यहाँ, सी को बिठाया यहाँ। फिर हमारे पास पॉसिबिलिटी एक ये थी, बी था यहाँ, सी था यहाँ। अब दोनों को चेक करो आप, बी ए और सी के बीच है, बी ए और सी के बीच है, यस। बी ए और सी के बीच है, यस। ठीक है, अब बढ़ेंगे आगे। आगे क्या बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं ई सी के,
दाएं से दूसरा है। अब मेरे को ये बताओ कि यहाँ जो सी है इसका दायां कौन सा होगा? ये नहीं होगा, दाएं से दूसरा है तो 1 2 यहाँ आएगा ई। ठीक है, अब इसका जब हम देखेंगे जो हमारे पास ये है, इस सी का दायां कौन सा है? ये नहीं है इसका दायां, पहला और दूसरा। अब यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे जो सी है, ठीक है, और दायां इसका ऊपर की तरफ है, तो पहले पर बी है, दूसरे पर तो ए पहले ही बैठा है, इसलिए जो है ये फिगर जो है हमारी ये वाली, ये फिगर नहीं होगी। समझ रहे? ऐसे एलिमिनेट करना होता है दोस्तों, क्योंकि हमने दो पॉसिबिलिटी बन रही थी दोनों के बैठने की, उसको जो है एलिमिनेट कर चुके हैं। अब हमारे पास कौन व्यक्ति बचा है? एक ही व्यक्ति बचा है, ए बी सी डी ई एफ, एफ बचा है। हमारे से क्या पूछा है? डी के ठीक बाएं कौन है? अब डी का बायां कौन है यहाँ पे? अब मेरे को आप बताएंगे डी का बायां ये नहीं है, तो कौन होगा यहाँ पे? सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्वेश्चन काफ़ी क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, आगे ही ये क्वेश्चन है सब क्वेश्चन दोस्तों ये अंदर की तरफ हैं, आप खुद करेंगे ताकि आपको जो है वो क्या आसानी हो, आपको इसमें पढ़ने में आसानी हो। ठीक है, और करने में आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब बढ़ेंगे आगे। अब बात आ गई फेसिंग आउटसाइड की, सॉरी, अब बात आ गई फेसिंग आउटसाइड। अब दोस्तों बात किसकी आ गई? फेसिंग आउटसाइड की आ गई, बाहर की ओर देख रहे हैं। ठीक है, वही गोल टेबल है और वही लोग हैं, लेकिन कहाँ देख रहे हैं? बाहर की ओर देख रहे हैं। चलो इसको भी ड्रॉ करते हैं, घबराना नहीं। अब देखो ऐसे बनाएंगे सर्कल। ठीक है, इसमें क्या करेंगे? 6 लोग बैठेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब ये देख रहे हैं दोस्तों सब बाहर की तरफ, आपने बनाना है ऐसे। ठीक है, ऐसे बना लिया आपने। अब आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? वही लेफ्ट राइट का। सबसे पहला हमें क्या दिया गया है? डी के सामने है ए, तो डी के सामने क्या है? ए। अब बोला है बी ए के, तो ए यहाँ है, बी ए के कहाँ है? बी ए की किस तरफ है? ठीक बाएं है। तो अब देखिए ये जो जगह है, ये जो जगह है, आप अगर इसको नोट करेंगे तो ये क्या है इसका? ये इसका दायां नहीं है, ए का, ये बायां नहीं है। क्यों? क्योंकि बाहर की तरफ देख रहा है भैया। ये इसका बायां है और इसका दायां है, ये इसका बायां है, ये इसका दायां है। ठीक है, ये इसका क्या है? दायां है, ये इसका बायां है। अगर बाहर की तरफ यहाँ इनका मुंह है, ठीक है, ये इसका राइट साइड है, मतलब दायां बायां, और ये इसका राइट है, इसका लेफ्ट है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए मैंने एक बार दोबारा लिख दिया लेफ्ट दायां बायां, ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। अब आगे बातें क्या चल रही हैं? आगे बातें चल रही हैं कि बी ए के ठीक दाएं हैं, ठीक बाएं हैं। तो अब देखो ए का बायां ये है, तो बी यहाँ आएगा ना। आगे लिखा है सी बी के दाएं से दूसरा है, बी ए है, बी का दायां कहाँ है? इस तरफ है, तो 1 2 यहाँ क्या आएगा? सी आएगा। ठीक है, आगे क्या लिखा है? ई डी के ठीक दाएं है, तो डी का दायां क्या हो गया? ए हो गया, यहाँ आ गया ई, और यहाँ कौन सा व्यक्ति बच गया? एफ बच गया एक बेचारा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन पूछ रहा है सी के सामने कौन है? देखो कौन है, लग रहा है कुछ पता कौन है? अभी भी दिखा आप लोगों को, बताओ क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा हमारे पास? ई होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझिए बात को। ये दोस्तों ये जो ये द ब दाएं बाएं लेफ्ट राइट लिखा है, आपको समझाने के लिए चाहिए सिर्फ, अदरवाइज तो ये काफ़ी क्लीन फिगर्स बन जाती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन और करेंगे, बाकी चीज़ें फिर मैं आपको वहीं दूंगा घर में प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि फ़ायदा वही है जो आप प्रैक्टिस करोगे। फिर वही बात है, सर्कुलर टेबल है, लोग फिर वही गोल टेबल की ओर बैठे हैं। अब देखो गोल टेबल बना लो भाई,
गोल टेबल जब हमने बनाया, 6 लोग बिठाएंगे उसमें, 1 2 3 4 5 6, बाहर की तरफ है, बाहर। ठीक है, अब देखो बोला पी एस के सामने है, तो क्या करेंगे, एस लिखेंगे, एस के सामने पी लिखेंगे। जो ये है जिसके सामने है वो व्यक्ति पहले आएगा। ठीक है, क्यू पी के ठीक दाएं है, ये है पी हमारा भाई, इसका दायां किस तरफ होगा, इस तरफ नहीं होगा, तो यहाँ क्या आएगा, क्यू नहीं आएगा, दायां हो बोला है, दायां इस तरफ आएगा। आगे लिखा है आर क्यू के, कहाँ है, बाएं से दूसरा है, आर क्यू के बाएं से दूसरा है। अब क्यू का बायां किस तरफ हुआ, इस तरफ नहीं हुआ, इस तरफ नहीं हुआ, तो यहाँ क्या आएगा, आर नहीं आएगा, 1 2। आगे लिखा है टी एस के ठीक बाएं है, एस का बायां किस तरफ हुआ, ये नहीं हुआ एस का बायां, यहाँ क्या आएगा, टी नहीं आएगा। और ये बेचारा कौन बच गया, पी क्यू आर एस टी, यू बच गया। हमारे से सवाल क्या पूछा है, अब देखो सवाल, टी के ठीक दाएं कौन है, ये हमारा भाई है टी, इसका ये बायां है, ये है दायां इस तरफ, तो कौन आएगा, एस नहीं आएगा। अब आप मुझे बताओ कहाँ प्रॉब्लम आएगी ऐसे सवाल करने में। अगर आपको इस तरीके से कंसेप्ट को जो है वो क्लियर करवा दिया जाएगा, तो आप मुझे खुद बताओ कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आएगी। क्योंकि ये क्वेश्चन दोस्तों आपको क्यों इम्पोर्टेंट है, पार्ट बी के लिए, पटवारी एग्ज़ाम में भी पार्ट बी है, उसमें भी क्वेश्चन आएंगे। और जिस हिसाब से HP TGT नॉन मेडिकल का एग्ज़ाम आया है, उसके लिए तो पार्ट बी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो 5 क्वेश्चन आप पार्ट बी में ठीक कर लेंगे वो सिलेबस में नहीं होंगे पार्ट ए में ठीक। ठीक है, 2 क्वेश्चन हम कर चुके हैं आउटसाइड के, 2 कर चुके हैं इनसाइड के, अभी बाकी क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के लिए करेंगे। अगला तरीका कोई पार्ट है तो मैं देखता हूँ, फिर हम बढ़ेंगे आगे। ठीक है, ऐसे ऐसे जो सवाल हमारे पास हैं। अब जैसे कभी कभी एग्ज़ाम में अगर किस्म थोड़ी सी ख़राब हो तो क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं क्वेश्चन दोस्तों ऐसे आ सकते हैं कि ट्रायंगुलर टेबल भी आ सकता है आपको, कि कोई टेबल है वो ट्रायंगल की शेप का है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन भी जो है वो आपको आ सकते हैं, ये आपने ध्यान में रखना है। जैसे ये क्वेश्चन है, 6 लोग हैं ट्रायंगुलर टेबल की ओर बैठे हैं। ठीक है, 3 जो है वो कॉर्नर पे हैं, 3 जो है वो साइड पे हैं, फेसिंग सेंटर है। अब इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ, इस क्वेश्चन का जो मतलब है वो क्या हुआ, ऐसे कोई ट्रायंगुलर टेबल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगुलर मतलब क्या, त्रिभुजाकार, यहाँ लिखा भी हुआ है। ऐसे टेबल बन गया, इसमें क्या लिखा था ऊपर, तो हिंदी में जो है मुझे लगता है टाइप करने में रह गया। यहाँ लिखा है कि 3 कॉर्नर पे हैं, 3 जो हैं साइड पे हैं, और सेंटर की ओर देख रहे हैं। 3 कॉर्नर, टेबल का कॉर्नर, एक ये नहीं हुआ, एक ये नहीं हुआ, एक ये नहीं हुआ, साइड एक ये नहीं हुई, साइड एक ये नहीं हुई, साइड एक ये नहीं हुई। ऐसे नहीं बनेगी कुछ फिगर, ये 2 4 6 नहीं बन गए। और क्या लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, कि अंदर की ओर, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो आपको ये फिगर बनानी है। अब जो दोस्तों ऐसे फिगर बन चुकी है, क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल कार्य किया गया है। उसमें बताया क्या गया है, 6 लोग जो है ट्रायंगुलर टेबल पे, त्रिभुजाकार टेबल में बैठे हैं, अंदर की ओर देख रहे हैं, 3 जो हैं वो कॉर्नर पे हैं और 3 ऐसे हैं। ठीक है, ऐसे हैं। अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जी। क्वेश्चन क्या हो रहा है, पी एस के सामने है, तो यहाँ पे लिखो एस, यहाँ पे लिखो पी। क्यू पी के ठीक बाएं है, पी है, पी का बायां कौन सा होगा, अब ये नहीं होगा पी का बायां, इस तरफ नहीं होगा पी का बायां। आप खुद बताओ पी का लेफ्ट किस तरफ होगा, इस तरफ नहीं होगा, तो यहाँ बैठे हैं क्यू। ठीक है, और आर क्यू के
दाएं से दूसरा है। क्यू का दायां किस तरफ है? इस तरफ नहीं जाएगा। इसका अंदर की तरफ मुख है, क्यू का दाएं इस तरफ नहीं होगा, तो आर यहाँ नहीं आएगा। आगे बोला है टी एस के ठीक दाएं है। एस कहाँ है? यहाँ है। एस का दायां कहाँ हुआ? यहाँ नहीं हुआ, तो यहाँ नहीं आएगा टी। यहाँ कौन बच गया बेचारा? यू बच गया। ठीक है, तो आगे क्या पूछा है? आर के ठीक दाएं कौन बैठा है? आर के दाएं कौन है? ये है, तो यहाँ कौन बैठेगा? यू। ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट नहीं हुआ हमारा। ठीक है, ऐसे जो दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे तो आपको इस तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा लेफ्ट राइट का। आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों आगे बढ़ेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो 8 नंबर का, 8 लोगों का भी आ सकता है कि 8 लोग बैठे हैं। एक क्वेश्चन में आपको ये भी करवाऊंगा, फिर लेक्चर खत्म हो जाएगा, बाकी आपको प्रैक्टिस शीट रहेगी। ठीक है, 8 लोग कहाँ बैठे हैं? सर्कुलर टेबल पे बैठे हैं, फेसिंग सेंटर। ठीक है, हिंदी की तरफ चलेंगे, आप लोगों को आसानी रहेगी। यहाँ भी लिखा है कि ABCDEFGH जो 8 लोग हैं, कहाँ है? केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, कहाँ पे? गोल मेज पर। ठीक है, 8 लोग बनाएंगे। मैंने आपको बोला है कि जो आपका ये सर्कल होना चाहिए ना, ये बड़ा होना चाहिए, जिससे जब आप लोग बिठाएं तो आपको दिक्कत ना हो। 8 लोग कैसे बैठेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, और अंदर की ओर है केंद्र की ओर, तो केंद्र की ओर बिठा दो भाई इनको। ठीक है, अब पढ़ेंगे क्वेश्चन। ए ई के सामने है, तो हम क्या लिखेंगे? ए लिखेंगे भाई। उसके सामने क्या लिखे? ए, सॉरी, पहले हम लिखेंगे ई। ठीक है, ई कहाँ है? ए। ऊपर मैंने बताया कि के ई के सामने, तो ए ई के सामने बिठा दिया हमने। ठीक है, बी ए के ठीक दाएं है। ये है ए का दायां किस तरफ हुआ? मेरे को खुद बताएंगे आप। ए का दायां कहाँ हुआ? यहाँ नहीं हुआ, यहाँ बैठेगा बी। ए का दायां इस तरफ ही हो ना, राइट। आगे बढ़ेंगे। सी बी के बाएं से दूसरा है, बी के, तो पहले बी हो गया। ये बी का बायां किस तरफ आ गया? इस तरफ नहीं आ गया। सी 1 2, यहाँ नहीं आएगा सी। सी बी के बाएं से दूसरा है। ठीक है, आगे चलेंगे। डी सी के दाएं से तीसरा है, सी ए है। सी का दायां ये इस तरफ चलेगा, 1 2 1 2 3, यहाँ नहीं आएगा डी। समझ रहे हैं आप बात को? आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है एफ ई के ठीक बाएं है। ई ये है, ई का बायां कहाँ है? इस तरफ नहीं है, तो एफ यहाँ नहीं आएगा। एंड जी ई के ठीक दाएं है, जी यहाँ आ गया, दायां यह हो गया। ठीक है, ई का जी यहाँ आ गया, तो आपके पास कौन बचा? एच बचा। आगे क्या पूछा है? डी के सामने कौन है? देखो कौन है भाई? एच नहीं है। क्वेश्चन नंबर एच, ऑप्शन नंबर एच आंसर नहीं होगा इसका। इस तरीके से दोस्तों आपको सवाल करने हैं। आगे मैंने जो है वो आपको 8 लोगों का फेसिंग सेंटर एक क्वेश्चन और दिया है ट्राई करने को, ये भी आप ट्राई करेंगे, खुद आप आसानी रहेगी आपको। और आगे फिर क्वेश्चन मैंने दिया है फेसिंग सेंटर 2 क्वेश्चन ये हैं। आगे जो है वो आउटसाइड के लिए भी 8 विंडो के बैठे हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आप ट्राई करने हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये फ़ायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों आपको पढ़ाई करनी है और आगे बढ़ना है, ताकि जो है वो आंसर की भी पीछे अटैच की गई है। दोस्तों उम्मीद कर रहा हूँ हिम रोजगार मित्रा चैनल पे आपको जो है वो ये चीज़ें जो पढ़ाई जा रही हैं समझ आ रही होंगी और आपको ये पढ़ने में हेल्प करेंगी। दोस्तों मैंने आपको कल भी बताया था कि प्रैक्टिस जो है ना दोस्तों, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसके अलावा चारा कोई नहीं है भाई। मेहनत करनी ही पड़ेगी अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। उम्मीद कर रहा हूँ ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इन जो QR कोड्स है इनको स्कैन करके आप हमें YouTube पे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको स्कैन करके इंस्टाग्राम पे, और इसको स्कैन करके PDF के लिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ ये टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़्यादा इसमें बर्बाद नहीं करेंगे। मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, नए जोश के साथ। तब तक धन्यवाद।